हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारा पाइथन लॉजिकल क्वेश्चन का डे 2 है। डे 1 में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, पाइथन का लॉजिकल क्वेश्चन जो था, जिसमें हम इवन या ऑड नंबर चेक कर रहे थे कि गिवन नंबर इज इवन नंबर और ऑड नंबर। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ज्यादातर एग्जाम्स में या इंटरव्यूज में पूछा जाता है, किसी भी दिए गए नंबर का फैक्टोरियल पता करना। जैसे अगर हमको इनपुट में 3 दे दिया जाए तो हमसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आंसर में 3 का फैक्टोरियल हमको मिल जाए आउटपुट में, जो कि 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 6। 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या हो जाता है, 120। ठीक है, तो फैक्टोरियल निकालने के लिए हमको एक फंक्शन बनाना है कि कोई भी नंबर दे और आउटपुट में उसको उस नंबर का क्या मिल जाए, फैक्टोरियल। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं इस क्वेश्चन को कि फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। चलिए तो समझते हैं। सबसे पहले तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं, किसके लिए, फैक्टोरियल निकालने के लिए। ठीक है, चलिए हम एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन एक फंक्शन कर लेते हैं, कौन सा, फैक्टोरियल नाम से ही फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। और उसके अंदर वो नंबर एज अ पैरामीटर ले लेते हैं जो हमको जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक फंक्शन ही डिफाइन किया है। इसके बाद हमें पता है छोटे से छोटा नंबर 0 का फैक्टोरियल भी क्या होता है, 1 होता है। तो हम पहले से क्या बता देंगे कि अगर नंबर हमारा क्या हो, वाइल अगर हमारा ये वाला नंबर किससे बड़ा हो, 0 से बड़ा हो, तब तक हम लूप चलाएंगे, अपना वाइल लूप चलाएंगे, एक एक डिजिट को उठाते चलेंगे। ठीक है, एक एक नंबर को। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि नंबर अगर जैसे हमने फैक्टोरियल में क्या नंबर दिया, 3, तो फर्स्ट टाइम यहां क्या आ जाएगा, 3। तो 3 किससे ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर है, तो हमारा ये लूप चलेगा। हमने क्या कहा, स्टार्टिंग में ही रिजल्ट अपना फाइनल वैल्यू क्या मान लो, 1। ऐसा मैंने क्यों बोला, ऐसा इसलिए बोला कि चाहे 0 दे दे नंबर, चाहे 1 नंबर दे दे, इन दोनों नंबर के लिए फैक्टोरियल हमें क्या मिल जाएगा, 1। तो वो यहीं से अपना फाइनल में 1, इसीलिए हम स्टार्टिंग में फाइनल में क्या लेके चल रहे हैं, 1। ठीक है, अभी आगे इसको और समझेंगे। फाइनल में हमने मान लिया स्टार्टिंग में 1। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं, जब लूप चलाओ तो हर बार फाइनल की जो वैल्यू है उसको क्या कर दो, फाइनल की वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर दो, जो नंबर आपने दिया है। कौन सा नंबर, जो नंबर आपने फैक्टोरियल निकालने के लिए दिया है। ठीक, मैंने ये बोल दिया। अब मैं क्या कह रहा हूं कि फाइनल में वो वैल्यू डालने के बाद जो नंबर आप दिए हो उसको क्या कर दो, हर बार लूप चलाते समय 1 घटा देना। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा इसको पूरा। ठीक, और जब लास्ट में एक घटते 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 जब ये नंबर 0 हो जाएगा, तब क्या होगा, 0 इज ग्रेटर देन 0, ये तो होगा नहीं, कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वैसे आप क्या कर देना, रिटर्न कर देना, किसको, हमारा जो रिजल्ट है। रिजल्ट हम किस में सेव करा रहे हैं, अपने फाइनल में। ठीक है, अब ये हमारा फंक्शन बनके तैयार हो गया, फैक्टोरियल। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि भैया ये फंक्शन कॉल करा लो, फैक्टोरियल फंक्शन कॉल करा लिए, और जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, मान लीजिए 4 का फैक्टोरियल निकालना है, तो हमने 4 दे दिया। ठीक है, और ये तो फैक्टोरियल आपको निकाल के देगा, अब इसको प्रिंट कराना है तो इसको प्रिंट के अंदर रख दीजिए, तो रिजल्ट आपका प्रिंट हो जाएगा। ये हमारा पूरा फैक्टोरियल का फंक्शन बन के तैयार। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये फैक्टोरियल का फंक्शन जो हमने बनाया, अब ये कैसे वर्क करेगा, इसको मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूं।
मान लीजिए मैंने फैक्टोरियल फंक्शन डिफाइन कर दिया है और अब मैं नीचे फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल किया और उसके अंदर आर्गुमेंट क्या पास कर दिया 4। ठीक, अब यहां नंबर में क्या आया फर्स्ट टाइम नंबर में क्या आ गया 4। ठीक है, अब फाइनल में मैंने क्या वैल्यू इनिशिएट कर दी 1, तो स्टार्टिंग में हमारे फाइनल में क्या वैल्यू है 1 वैल्यू है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। ठीक है, अब बोल रहा है वाइल नम ग्रेटर देन 0, मतलब दिया गया नंबर, जो कि नंबर दिया गया कौन सा है 4, तो 4 नंबर क्या 0 से बड़ा है, हाँ 0 से बड़ा है, तो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, ट्रू हो गई, तो ये वाइल लूप के अंदर चला जाएगा। ठीक, अब मैंने क्या कहा फाइनल के अंदर फाइनल इंटू नम कर दो, मतलब फाइनल में क्या था पहले वैल्यू 1, तो यहां क्या आ गया 1 और नम के अंदर क्या है 4, तो 1 4 जा 4, तो अब फाइनल में कितनी वैल्यू हो गई हमारी, करंट में फाइनल में वैल्यू असाइन हो गई 4। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, अब हमारा फाइनल में क्या है 4 है वैल्यू है। फिर मैं क्या बोल रहा हूं, नंबर को क्या करो एक कम करके नंबर की वैल्यू अपडेट कर दो, तो नंबर में पहले क्या था 4 था, अब मैंने क्या कहा इसमें एक कम करके इसको अपडेट कर दो, तो नंबर में अब क्या हो गया 3। ठीक है, तो अब नंबर में 3 है और फाइनल में क्या है 4। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, फिर से लूप चलेगा क्योंकि कंडीशन अभी ट्रू है। अब नंबर की वैल्यू क्या हो गई 3 ग्रेटर देन 0 है, चल जाएगा लूप। अब फाइनल में क्या बोल रहा हूं, फाइनल की वैल्यू और नंबर की वैल्यू मल्टीप्लाई करके फाइनल में फिर से रीअसाइन कर दो। फाइनल में कितना है 4 और नंबर में कितना है 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, तो अब फाइनल में कितनी वैल्यू आ गई 12। और मैंने फिर क्या कहा नंबर में 1 घटाकर नंबर को रीअसाइन कर दो। ठीक है, तो नंबर में पहले क्या है 3 है, तो अब नंबर में क्या हो जाएगा, एक घटा दोगे 3 में से, तो नंबर में क्या हो गया 2, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी फिर से नंबर हमारा 2 हो गया, फिर से लूप पे आए, नंबर क्या हो गया 2, 2 इज ग्रेटर देन 0, कोई दिक्कत नहीं, फिर से चलेगा। अब मैंने क्या बोला फाइनल में फाइनल इंटू नम फिर से कर दो, फाइनल कितना है 12 और नंबर कितना है 2, तो फाइनल में अब कितनी वैल्यू असाइन हो जाएगी 24। ठीक है, और नंबर में एक घटा दोगे तो अब फाइनल कितना हो गया 24 और नंबर कितना हो गया 2, सॉरी 1, नंबर में एक घटा दिए ना 2 माइनस 1 तो 1। ठीक है, अब फाइनल में 24 है और नंबर में कितना है 1, फिर से नंबर ऊपर यहां वाइल कंडीशन में आए 1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं, फिर से लूप चलेगा। अब मैं क्या कह रहा हूं फाइनल में फाइनल इंटू नम कर दो, तो पहले से फाइनल में क्या वैल्यू है 24 और नंबर में कितना है 1, तो अब हमारी फाइनल वैल्यू क्या हो गई 24 इंटू 1 क्या हो गया 24, तो फाइनल में क्या हो गया 24 इंटू 1 24, और नंबर में हम क्या करेंगे, नंबर हमारा 1 है और 1 में फिर से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो हमारा फाइनल वैल्यू क्या हो गया 24 और नंबर क्या हो गया 0। ठीक है, अब 0 आया यहां पे, 0 को मैंने क्या किया 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, अब इस लूप के अंदर नहीं चलेगा, लूप ब्रेक हो गया, किस पे आ गया इस लाइन पे, रिटर्न क्या करेगा फाइनल, तो करंट में फाइनल कितना है 24, तो हमारा यहां फैक्टोरियल 4 के जगह पर क्या रिटर्न होके आ गया 24, तो प्रिंट क्या हो जाएगा आंसर में 24। ठीक, वैसे ही अब इसमें कोई भी नंबर आप रखिए, 5 रखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 120। तो ये हमारा फैक्टोरियल का लॉजिकल क्वेश्चन था जो ज्यादातर इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि फैक्टोरियल का फंक्शन बनाकर दिखाइए कि किसी भी दिए गए नंबर का फैक्टोरियल जो कि आउटपुट में निकाल कर दे दे। आई होप आपको फैक्टोरियल कैसे निकलता है समझ में आ गया होगा, उसका फंक्शन कैसे बनाते हैं समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन को हम जो देखेंगे वो कोई और लॉजिकल क्वेश्चन होगा जो इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, थैंक यू।